अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक होने जा रहा है। इसमें जो हम लोग बात करेंगे कि आप पाकिस्तान से एक एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, और ये पैसे आप रुपीस में नहीं डॉलर्स में कमाएंगे तो आपके अमीर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। हम आपको बताएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 आ जाएगा रिसर्च एंड प्लानिंग। रिसर्च एंड प्लानिंग में आपने जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि आप जो चीज़ बाहर भेजना चाह रहे हैं वो उसकी डिमांड क्या है मार्केट के अंदर। आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद वहाँ पे जो कंपटीटर्स आपके बैठे हुए हैं आप उनको एनालिसिस करेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि यही 3 स्टेप्स हैं जिनको अगर आप मैनेज स्टार्ट में कर लेते हैं तो ये आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को की एक मजबूत बुनियाद बन जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस रिसर्च और प्लानिंग में अपने ये चीज़ें ऐड कर लेंगे तीनों, तो आप डेफिनेटली कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। इसमें हम लोग अगली तरफ जो जाएंगे वो है लीगल इश्यूज या लीगल रेगुलेशंस क्या हो सकती हैं। ये कोई भी बिजनेस अगर आप एक्सपोर्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले जो आपका एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन है वो बनानी सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि कस्टम क्लियरेंस कैसे करवाएंगे आप। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स आप पाकिस्तान से भेज रहे हैं उसकी पाकिस्तान में क्या लाइसेंसिंग हो रही है या बाहर किस किस लाइसेंस की आपको ज़रूरत है। अगर आपको ये सारी चीज़ों का पता है, आप एक स्टेप बाय स्टेप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए एक्सपोर्ट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी रूल एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे होते हैं उन पे भी आपको अपने आप नज़र रखनी है, और आपने उन सारे लाइसेंस और अपडेट के साथ ही आगे अपने काम को स्टार्ट करना है। तीसरे नंबर पे हम लोग जो बात करेंगे वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन की। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, क्योंकि इसी के ज़रिए आप कोई अपनी प्रोडक्ट सर्च करेंगे और उसी को लॉन्ग टर्म लेके चलने वाले हैं। आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप पाकिस्तान से ज़ाहिर बात है काम करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करनी है जो पाकिस्तान में आपको सस्ती मिल रही है। तो वो उसके लिए आप क्या देखेंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो टेक्सटाइल में हो रहा है, वो एग्रीकल्चर में हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी में हो रहा है। तो आप ये चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपने हमेशा जो मार्केट है उसी के मुताबिक चलना है, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में बन ही नहीं रही आप उसके कारोबार बाहर एक्सपोर्ट करने का सोचेंगे तो डेफिनेटली आप नुकसान ही उठाएंगे। तो इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है कि हम लोग जो भी चीज़ यहाँ से भेजेंगे उसकी क्वालिटी को कैसे कैसे हम मेंटेन करेंगे। हमने जो चीज़ यहाँ से एक दफ़ा बना ली है हमें उसी स्टैंडर्ड पे उसको बाहर भेजना है। हमने एक क्वालिटी चेक पॉइंट बनाना है अपनी प्रोडक्शन लाइन में कि हर एक पॉइंट के बाद उसको हम लोग चेक कर सकें, हमें पता हो कि इसमें ये इस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ये कमी हो सकती है, तो हम उसको उसी लेवल पर इम्प्रूव करें या उसको ख़त्म करें। इसके साथ साथ अगर आप क्वालिटी चेक हर पॉइंट पे लगाते जाएंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रोडक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो प्रॉपर लाइन में काम करेगा, तो आपकी जो एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग और कास्टिंग के बारे में। ये हमारे पिछले ही सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट का जो हमारा एक सेशन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो किस तरह कि अगर आप पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ों को ही अपनी उसमें काउंट करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट करते हुए लेबर और रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन वगैरह, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाएगा, जिसमें प्रोडक्शन कास्ट आपकी आ जाएगी, आपकी शिपमेंट आ जाएगी, और उसके अलावा आपकी मार्केट डिमांड भी इसमें डिपेंड करती है। जो चीज़ अगर आप शिपमेंट बहुत ज़्यादा अगर लगा देंगे तो वो पहुंचने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही बात हम लोग कम से कम रखेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर हम लोग जिस मार्केट में भेज रहे हैं उसको वहाँ पे उसकी डिमांड भी है या नहीं है, ये चीज़ हमें लाजमी गौर करना है इस बात पे।
इसके अलावा जो हम लोग प्राइस रखेंगे वो कंपेटिटिव होगी हमारी मार्केट से, कि वहाँ पे जो भी हमारे कंपटीटर बैठे हुए हैं वो क्या प्राइसिंग उस चीज़ की दे रहे हैं, हमें उनके साथ भी compete करना है और हमें अपने कस्टमर को भी द बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करनी है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जिसके लिए हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं वो है फाइंडिंग द बायर। अगर हमारे पास अच्छे रिलायबल बायर होंगे तो हमें काम करने में कोई मुश्किल नहीं आने लगी। अगर हमारे रिलायबल कस्टमर्स होंगे तो हमें परेशानी नहीं है, प्रोडक्शन में जितना माल आया हम लोग उनको अजाफी भी बेच सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमें ये बात करेंगे कि हम लोग इनको फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ट्रेड फेयर्स जो होती हैं वहाँ पे शिरकत करनी चाहिए, जो डिफरेंट फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं वहाँ पे जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल जो हमारा नेटवर्क है उसमें हमें घुस के इन चीज़ों को या बायर्स को तलाश करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो ऑनलाइन जो भी आप प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी यूज़ करके बायर्स को तलाश कर सकते हैं। जो भी हम लोग बायर्स तलाश करेंगे जाहिर बात है उनको हम लोग लॉन्ग टर्म लेके चल रहे होंगे, तो आपने बायर्स के साथ एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि वो आपके साथ काम करने में ईजी फील करें। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है लॉजिस्टिक एंड शिपमेंट, जिसके बारे में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपोर्टर्स भाई परेशान होते होंगे, और लॉजिस्टिक को समझना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लॉजिस्टिक को समझ लेते हैं तो आपको समझ आएगी कि आप अपने बायर को जो उसका गिवन टाइम है उसमें आप उसको कैसे मीट करेंगे। उसके अलावा आप अगर शिपमेंट के दौरान जो डॉक्यूमेंटेशंस है उसको अगर अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको शिपमेंट के दौरान आने वाली परेशानियों से आप बच सकेंगे। और इसी में तीसरा और आखिरी पॉइंट जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कस्टम क्लियरेंस। आपको पता होना चाहिए कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका माल किस ड्राई पोर्ट पे जाएगा, वहाँ से कस्टम क्लियरेंस के जो स्टेप्स हैं उनको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस आपको पता होनी चाहिए तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं जो जिसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं और वो है पेमेंट मेथड। आपने रिलायबल और सिक्योर पेमेंट मेथड हमेशा अडॉप्ट करना है और यही आपके बिजनेस की कामयाबी हो सकती है। इसमें बहुत सारे और भी मेथड्स हैं जिनको हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एलसी हो सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो बैंक की तरफ से आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पे आप ओपन अकाउंट टर्म्स हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपने बायर को एडवांस पेमेंट पे राज़ी कर लें। अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आप बाहर चीज़ें भेजना शुरू हो गए हैं, आपने कुछ भेजी हैं, कुछ आप आगे चल के भेजते रहेंगे, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आपकी प्रॉपर मार्केटिंग होगी तो आपके लिए आसानी ये होगी कि आपको बायर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जहां पे आप अपने काम के रिलेटेड चीज़ों को अपलोड करते रहेंगे। इसके साथ साथ आप जो डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट जो फेयर्स हो रहे होते हैं, मेले फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं, आप उनको जाके वहाँ पे अपने स्टॉल लगा सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की यूनिकनेस को शो करने के लिए शो केस बना सकते हैं जो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगी। तो इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। इसमें आपने क्या चीज़ देखनी है, आपको अप टू डेट रहना है। आपने अप टू डेट अपनी प्रोडक्ट के बारे में रहना है, अपने रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में अप टू डेट रहना है कि कौन से रूल एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, वो कस्टम से रिलेटेड हैं, वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, वो किसी दूसरे मुल्क में इंपोर्ट से रिलेटेड है। जैसे कि मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि कई ममालिक में लिक्कर्स जो है वो खुलेआम बिकती भी है, लेकिन अगर आप जीसीसी या जो हमारे अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे देखें तो वहाँ पे उन पे सख्त बैन है। आपको इसी तरह सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस मुल्क में एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा
काम है वो गवर्नमेंट ऐसा करती है कि डिफरेंट एग्रीमेंट साइन होते हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, तो वो आपको ट्रेड में बहुत ज़्यादा ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। तो आपने उन पर प्रॉपर नज़र रखनी है जो आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा दे सकती है। इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक जो कि हमारा ख़त्म हो गया है, हम लोग इसकी फाइनल कंक्लूजन ये कर लेते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं और तो इसमें 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगी। एक तो आपकी कंसल्टेंसी, दूसरा आपका कंसल्टेंसी आपकी होनी चाहिए कि आपने इस काम को करना है, और उसके साथ साथ आपकी लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने ये चीज़ लर्न करके आगे चलनी है। पुराने तरीकों को साथ साथ नए तरीकों के साथ रिप्लेस करते जाना है, और उसके साथ साथ आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई में क्या फ़र्क आ रहा है और आप कहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप इन स्टेप्स पे फॉलो करके अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बहुत अच्छे तक ऊपर तक लेके जाएंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।